वेलकम बैक इन ऑनलाइन क्लासेस। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में 11th स्टैंडर्ड के लिए हमारा टॉपिक शुरू है और इस टॉपिक में एक्चुअल लास्ट जो आर्टिकल हमने बताया था वो था अबो प्रिंसिपल। उस अबो प्रिंसिपल के बारे में हमने डिस्कस किया था। अबो प्रिंसिपल में हमने बताया था कि जनरली कोई भी जो एलिमेंट होता है उनके ग्राउंड स्टेट में जो डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल्स होती है उनमें इलेक्ट्रॉन वहां पे फिलअप होते हैं विद द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल। ठीक है, तो उसको हमने डिटेल में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। कोई भी जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स वहां पे अवेलेबल है किसी भी एटम में, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स वहां पे फिलअप होते हैं बाय n प्लस एल रूल। अभी n प्लस एल रूल क्या है ये भी हमने उस लेक्चर में ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। अभी आज का जो आर्टिकल है अपना, उसमें हम दो छोटे छोटे आर्टिकल और इंपॉर्टेंट आर्टिकल इस टॉपिक में से देख रहे हैं। उसमें से जो पहला आर्टिकल है वो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। फर्स्ट आर्टिकल आज के लेक्चर का पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और बाद में हम हंट्स रूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता क्या है। अभी हम स्टेटमेंट की तरफ बढ़ने के पहले एक एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल दें, लाइक एज हम हेलियम का ऑब्जर्वेशन करेंगे। हेलियम हेलियम के पास हेलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 2। उसके कारण अगर हम देखते हैं तो इस हेलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हेलियम लाइक एज 1s2 क्या रहेगा 1s2 रहेगा। सो उसके लिए हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक टेबल ड्रॉ कर रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, इसके बाद इसके पहले के कुछ जो लेक्चर्स है वो हमने पढ़ा था, और बाद में सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर, सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। ठीक है, एक ऐसा एक टेबल हम ड्रॉ करने वाले हैं। अभी हमें पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर के 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने बताया था एक्चुअल क्वांटम नंबर जो होंगे, उस क्वांटम नंबर में से पहला जो क्वांटम नंबर हमने बताया था दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद एज़िमुथल क्वांटम नंबर, एज़िमुथल क्वांटम नंबर लाइक एज हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट में हमने बताया था मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। और बाद में लास्ट वन क्वांटम नंबर था स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम s से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो इसका जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा हीलियम, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फॉर हीलियम, हीलियम के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी हमने ड्रॉ कर दिया है। कॉन्फ़िगरेशन क्या है उसका 1s2। 1s2 मतलब इसको अगर हम बॉक्स डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये ऑर्बिटल हंट्स रूल में ऑलरेडी देखने वाले, थोड़ा सा समझ लो। 1s उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। एक जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उस इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन रहती है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, और दूसरा वाला उसके अपोजिट डायरेक्शन डाउनवर्ड। ये तो हमने बताया था क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर बताते समय। और किसी भी ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन वहां पे ऑक्यूपाई होते हैं। ये तो स्टेटमेंट है पॉलीज का, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये, उसके लिए अगर हम n देखते हैं, n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू यहाँ पे वो 1 है। जो इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट वाला वो 1s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, और s ऑर्बिटल हमने बताया था l इक्वल टू, अगर s ऑर्बिटल है l की वैल्यू 0 रहती है, p रहती तो 1, d रहेगी तो 2 और f रहेगी तो 3। ठीक है, s 0 p 1 d 2 और f 3। l के बारे में, क्वांटम नंबर के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो s ऑर्बिटल है मतलब l की वैल्यू कितनी रहेगी 0। m की वैल्यू क्या आएगी, m इक्वल टू क्या था -L2 + L इंक्लूडिंग 0।
सो यल कितना है 0 है, तो 0 to 0 नंबर लाइन में सिर्फ कौन आएगा 0, मतलब m की भी वैल्यू क्या रहेगी 0। और जनरली जब हम देखते हैं तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है उस क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम +1/2 रिप्रेजेंट कर दे, मतलब जो पहला जो अपवर्ड स्पिन की जो पॉइंटिंग अप है उसको हम +1/2 और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन उसको हम -1/2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये +1/2 रहेगा। ठीक है, मतलब जो चारों क्वांटम नंबर का सेट की वैल्यू है वो कौन कौन सी है 1 0 0 और बाद में +1/2। समझ में आ रहा है। अभी बाद में इसी हेलियम के अगर हम सेकेंड नंबर के इलेक्ट्रॉन के बारे में देखते हैं तो सेकेंड नंबर का इलेक्ट्रॉन और एक बार कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होने के कारण जो दूसरा नंबर का इलेक्ट्रॉन है उसके जो n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और एक बार 1 ही है। दूसरा भी इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, मतलब l इक्वल टू कितना रहेगा 0। एजिमुथल क्वांटम नंबर फॉर s ऑर्बिटल 0 होता है। अगर l ही 0 है मतलब 0 to 0 -l वो भी कितना आएगा 0। लेकिन अभी अगर हम देखते हैं तो सेकेंड नंबर का जो इलेक्ट्रॉन है उस सेकेंड नंबर के इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी जो स्पिन है वो पॉइंटिंग डाउन है और उस डायरेक्शन को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी बोल सकते हैं जिसको हम -1/2 इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। सो क्वांटम नंबर के बारे में अगर हम देखते हैं तो पूरे जो सेट का क्वांटम नंबर रहेगा 1 0 0 और बाद में -1/2 ये आएगा। मतलब कोई भी जो एलिमेंट होता है उस एलिमेंट के एटम में दो इलेक्ट्रॉन्स अगर हम कंसीडर करते हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो चार क्वांटम नंबर का सेट है उसमें से फर्स्ट वैल्यू सेम है, सेकेंड वैल्यू सेम है, थर्ड वैल्यू सेम है, लेकिन फोर्थ नंबर की वैल्यू अलग है। मतलब कोई तो भी एक एटलीस्ट एक वैल्यू ऐसी होगी जो डिफरेंट आएगी। सो स्टेटमेंट ही कुछ इस तरह का है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का। क्या स्टेटमेंट है, टू इलेक्ट्रॉन्स जो दो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे किसी भी एटम के लिए, टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम कैन नॉट हैव सेम सेट ऑफ all four quantum numbers। क्या आएगा स्टेटमेंट, किसी भी एटम के दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर का जो सेट रहता है उसकी वैल्यू कभी भी सेम आती नहीं है। मतलब इसमें से एक तो भी वैल्यू, कौन सी भी एक वैल्यू क्या होती है दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग रहेगी। जैसे कि अगर हम हीलियम का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उसके जो दो इलेक्ट्रॉन्स है उन दो इलेक्ट्रॉन में जो लास्ट एक वैल्यू है वो कैसी है अलग है। मतलब इससे अलावा दो भी वैल्यू चेंज आ सकती है लेकिन चारों के चारों वैल्यू कभी भी सेम आते नहीं। दैट इज द स्टेटमेंट। सो स्टेटमेंट में हम क्या बताएंगे, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में हम क्या बताएंगे, क्या बताते हैं, टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम लाइक एज हीलियम एटम का अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम कैन नॉट हैव द सेम सेट ऑफ ऑल फोर्थ क्वांटम नंबर्स। दैट इज द स्टेटमेंट फॉर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल 1926 में इंट्रोड्यूस हुआ है। उसका एक एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो एग्जांपल में हम बताएंगे, कंसीडर द एग्जांपल फॉर हीलियम। एटॉमिक नंबर हीलियम 2 कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा 1s2। सो फॉर हीलियम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्वांटम नंबर की जो वैल्यू यहाँ पे टेबल में लिखी है 1 0 0 +1/2 और सेकेंड नंबर के इलेक्ट्रॉन के लिए कितना है 1 0 0 -1/2। तो चारों क्वांटम नंबर में से जो फोर्थ नंबर की क्वांटम की नंबर वैल्यू है वो कैसे डिफरेंट है। दैट मींस चारों क्वांटम नंबर के सेट का जो वैल्यू रहेगा वो कभी भी सेम आएगा। दैट इज द स्टेटमेंट। ओके, अभी हम इसमें थोड़ा सा एक अलग सा एग्जांपल लेने वाले, लाइक एज हम यहाँ पे हीलियम के अलावा लिथियम कंसिडर करते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा 3। सो कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। मतलब
फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकेंड इलेक्ट्रॉन, इसमें ए भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा तो पैरेलल डायरेक्शन में, वही हंट्स रूल बाद में बताने वाले हम, तो देखेंगे क्या होता है। एक्चुअल फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसका भी इस तरह आएगा, सेकेंड नंबर का इलेक्ट्रॉन इसका भी इस तरह आएगा। अभी इसमें थर्ड नंबर का इलेक्ट्रॉन है, तो थर्ड नंबर के इलेक्ट्रॉन्स के लिए वैल्यू क्या आएगी, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको दिखाई दे रहा है कितना है, 2। बाद में l एजिमुथल क्वांटम नंबर, s ऑर्बिटल है इसलिए कितना आएगा 0, माइनस L2 प्लस Lm फाइंड आउट कर दे, वो भी कितना आएगा 0। और हमेशा वो क्या रहता है, पैरेलल डायरेक्शन में रहेगा, सो यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में स्पिन रहेगी, इसके कारण यहाँ पे क्या आएगा +1/2। मतलब जो चारों क्वांटम नंबर का सेट रहेगा 2 0 0 और बाद में +1/2। अगर हम ये दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए देखते हैं तो दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये वैल्यू डिफरेंट है, ए सेम है, लेकिन ये भी डिफरेंट है। मतलब कितने वैल्यू डिफरेंट आ रहे, दो वैल्यू डिफरेंट आ रहे। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बारे में देखते हैं तो तभी भी ये वैल्यू सेम है, ए सेम है, लेकिन इधर की जो सेम है, इधर का जो वैल्यू है फोर्थ नंबर का, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, मतलब वो अलग है। एटलीस्ट एक तो भी वैल्यू क्या होती है डिफरेंट, मतलब चारों वैल्यू वहां पे सेम आती नहीं है। आ रहा है समझ में? सो दैट इज द स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन फॉर द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और एक बार बता रहा हूं, किसी भी एटम के कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स अगर हम कंसिडर करते हैं तो उन दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो सेट रहता है चारों क्वांटम नंबर्स का, वो सेम नहीं रहेगा। सो two electrons of an atom cannot have the same set of all four quantum number. That is the statement और उसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हमने यहाँ पे दिया है। पहले तो हमने हेलियम का एग्जांपल लिया था और हेलियम के साथ दूसरा जो एग्जांपल है वो लिथियम का भी है। लिथियम के तीनों इलेक्ट्रॉन में से किसी भी दो इलेक्ट्रॉन को अगर हम देखते हैं तो उनके क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो कभी भी सेम आती नहीं है। अभी जो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है इसको और दूसरे स्टेटमेंट से बताया गया है कि जो भी ऑर्बिटल होती है, कोई भी एक ऑर्बिटल, जैसे कि 1s 2s 2p में एक्चुअल हम देखते हैं तो 2p में मैंने आपको बताया था 2px 2py 2pz, हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो सकते हैं, सिर्फ 2। और दो इलेक्ट्रॉन में से अगर हम देखते हैं तो एक की स्पिन जो होती है वो क्लॉकवाइज और दूसरी की कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन वहां पे ऑक्यूपाई हो सकते हैं और दो इलेक्ट्रॉन के ऑक्यूपाई होने की जो चांसेस है उसमें भी दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स उस ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहेंगे उनकी जो स्पिन होती है वो हमेशा अपोजिट रहेगी। सो दूसरा स्टेटमेंट हम वहां पे बता सकते हैं, क्या बताएंगे, ओनली two electrons can occupy in the orbital. Only two electrons can occupy in the orbitals. किसी भी orbitals में दो ही इलेक्ट्रॉन्स वहां पे ऑक्यूपाई हो सकते हैं एंड उसके साथ ही एंड दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। दूसरा भी स्टेटमेंट, मतलब अगर हम देखते हैं तो लिथियम का या हीलियम का अगर इस ऑर्बिटल के लिए देखते हम, है कि नहीं, तो इस ऑर्बिटल में जो फर्स्ट ऑर्बिटल है 1s, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई है, 2, और 2 इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसे रहेगी, अपोजिट। सो ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई, सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन्स वहां पे ऑक्यूपाई हो सकते हैं, दो ही इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में प्रेजेंट रह सकते हैं इन द ऑर्बिटल्स। और जो दो इलेक्ट्रॉन वहां पे प्रेजेंट रहेंगे दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, दोनों इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन रहेगी वो स्पिन भी कैसे होनी चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। ठीक है, ये भी और एक अनदर स्टेटमेंट है, दैट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का। ठीक है, तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में हमने पढ़ा है। थोड़ा सा और अच्छे से देखना है, पढ़ना है, आपको देखना है, नोट डाउन।
हो गए हैं। अभी पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, उसके बाद हमें और एक छोटा सा आर्टिकल, छोटा सा पार्ट इस टॉपिक के लिए देखना है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखने वाले हंट्स रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, आप उसको हुंट्स रूल भी बोलते हैं, हंट्स रूल या हुंट्स रूल टू मैक्सिमम। ठीक है, तो न्यू आर्टिकल, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हंट्स रूल टू मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अभी हंट्स रूल क्या बताता है, हंट्स रूल का क्या कहना है, यह हमें देखना है। लाइक एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आगे हमें डिटेल में देखना है, फर्स्ट टू 30 एलिमेंट, लेकिन उसके पहले कुछ सिंपल एग्जांपल है जो मैंने अबोव प्रिंसिपल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हमें ड्रॉ करना है उसके बारे में तो ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा है, और उसे अबोव प्रिंसिपल का यूज करके हमें क्या करना है, जो फर्स्ट एलिमेंट है लाइक एज हाइड्रोजन टू लास्ट 30 एटॉमिक नंबर तक जिंक जो एलिमेंट है, उनके फर्स्ट टू 30 तक हमें इस टॉपिक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में तो देखने वाले हैं, लेकिन हंट्स रूल समझने के लिए सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स हम कंसीडर करेंगे। जैसे कि हम कार्बन को कंसीडर करते हैं, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होगा 6, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी अबव प्रिंसिपल आपको समझ में आया था, वो ध्यान रखना है। n+l रूल मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी उस दिन आपको दिया था। सबसे पहले कौन से ऑर्बिटल है 1s, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे 2, उसके बाद कौन सी है 2s, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे और एक बार 2, और उसके बाद एक्चुअल 2p ऑर्बिटल है, तो 2p ऑर्बिटल और सब सेल में और सब ऑर्बिटल में डिवाइड होती है कि नहीं। ये जो शेल है सब शेल वो और 3 पार्ट में डिवाइड होगी, सो 2px 2py एंड 2pz, ऐसा ऑर्बिटल में वो डिवाइड होती है। तो यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं 4, एक 5 और एक 6, मतलब अभी तो बाकी नहीं, इसके कारण 2pz में कितना आएगा 0। इसको हम अगर बॉक्स डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, ये 1s ऑर्बिटल का बॉक्स डायग्राम, ये 2s ऑर्बिटल का बॉक्स डायग्राम, और ये पूरे 2p का बॉक्स डायग्राम जिसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं कि 2px 2py 2pz। ठीक है, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 है, मतलब एक क्लॉकवाइज अभी हमने बताया है कि नहीं, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन से 2, और उनकी स्पिन हमेशा कैसे रहती है अपोजिट। सो इस तरह अभी 2px से 2px में 2py में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और बाद में z में कितना है सिर्फ 0, मतलब वो वैकेंट है। नाइट्रोजन का अगर हम देखते हैं तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 7 होने के कारण कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 1s2 2s2 2px 2py बाद में 2pz। ठीक है, तो यहां तक कितने हुए 4 इलेक्ट्रॉन्स हुए, 5 6 और बाद में 7, मतलब हम सिंगल जितने सारे ऑर्बिटल अवेलेबल है जिनकी एनर्जी लेवल नियरली सेम है, उनमें हम क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर रहे हैं। कैसे फिलअप कर रहे हैं, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिलअप कर रहे हैं, ये ध्यान देना है, यही तो हमें बताना है। ठीक है, ये 2p के और एक बॉक्स डायग्राम में अगर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन है 1s2, यहाँ पे 2s में 2 है, 2px में 1, 2py में 1 और 2pz में भी सिंगल इलेक्ट्रॉन। उसके बाद अगर हम अभी नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर देखेंगे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना आएगा 8, उनका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px 2py 2pz, 1s2 2s2 2px 2py 2pz, यहाँ तक कितने हुए 4 इलेक्ट्रॉन।
अभी अवेलेबल ऑर्बिटल इतने सारे, तीन अवेलेबल ऑर्बिटल है हैविंग नियरली सेम एनर्जी, तो उसमें हम पहले इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करेंगे, सिंगल, सो यहाँ पे 1 आएगा, है कि नहीं, कितने हुए हैं, 4, 5, 6, बाद में 7, 7 तो अभी कंप्लीट हुए, 7 इलेक्ट्रॉन अभी कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करके लेंगे बॉक्स डायग्राम में भी, है कि नहीं, 7 इलेक्ट्रॉन तो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। अभी 7 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने के बाद जितने सारे अवेलेबल ऑर्बिटल है उसमें हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन बाद में फिलअप किए, लेकिन अभी भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन रिमेन्स है 8 कंप्लीट करने के लिए। तो सिंगल भरने के बाद हम क्या करेंगे, अभी पेयर स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे, मतलब यहाँ पे कितने हो गए, तो समझ में आ रहा है, नॉट इस तरह से हम नहीं ड्रॉ करेंगे, मतलब 1s2 2s2 यहाँ पे कितने थे, 4, ऐसे नहीं ड्रॉ करेंगे कि 2px 2py और 2pz, अभी तो इतने कितने फिलअप कर दिए हमने, 4, 4 के बाद डायरेक्टली हम यहाँ पे 2 ऐड करेंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है, मतलब यहाँ पे पेयर नहीं स्टार्ट करते, ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम नहीं ड्रॉ कर सकते, ठीक है। जैसे कि इसका भी हम इस तरह से नहीं, नॉट ये नहीं कर सकते हम इस तरह का, कैसे, 1s2 2s2 2px 2py 2pz, यहाँ तक कितने हुए, 4, और बाद में सपोज हमने ऐसा किया, ये 2 6 हो गए और बाद में एक साथ, मतलब ये हम डायरेक्टली यहाँ पे पेयर स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। मतलब हर्ट्ज रूल या हुंड्स रूल का क्या कहना है कि जब हम इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं तो इलेक्ट्रॉन फिलअप करते समय जो अवेलेबल ऑर्बिटल है, नंबर ऑफ, एक से ज्यादा सेवरल नंबर ऑफ ऑर्बिटल अगर अवेलेबल होती है जिनकी एनर्जी नियरली सेम होती है, तब हमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करने, उसमें सिंगल सिंगल सिंगल, और जब वो अवेलेबल ऑर्बिटल पूरे सिंगल से भर जाए तब उसके बाद हमें क्या करना है, इस सिंगल से भरी थी पूरे 1 2 3, है कि नहीं, और ये 7 होने के बाद अभी बाद में पूरे अवेलेबल ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी लेवल सेम थी उसके सिंगल भरने के बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, पेयरिंग स्टार्ट कर दिया है। तो यही उसका स्टेटमेंट है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का। हंट्स रूल का स्टेटमेंट क्या आएगा कि द इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन द अवेलेबल ऑर्बिटल्स, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं द सेवरल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल हैविंग नियरली सेम एनर्जी, देन इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड सिंगली बिफोर द स्टार्ट ऑफ पेयरिंग। मतलब पेयरिंग स्टार्ट होने के पहले जितने सारे अवेलेबल ऑर्बिटल है, सेवरल ऑर्बिटल अवेलेबल है जिनकी एनर्जी लेवल सेम है, तो उसमें पहले इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करना है, सिंगल 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 सिंगल, सिंगल फिलअप होने के बाद ही क्या करना है, पेयरिंग स्टार्ट करनी है। सो when several number of orbitals are available, several मतलब एक से ज्यादा, several number of orbital, जैसे कि यहाँ पे p के कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट थे, 3, several number of orbitals are available having nearly same energy, then electron are filled in that orbital single before the start of pairing। पेयरिंग स्टार्ट होने के पहले, पूरे सिंगल भरने के बाद ही हमें पेयरिंग स्टार्ट करना है, उसके पहले हमें पेयरिंग स्टार्ट करनी नहीं है। आ रहा है समझ में? when several number of orbitals are available having नियरली सेम एनर्जी, उनकी एनर्जी लेवल भी सेम होने चाहिए, नियरली सेम होने चाहिए। व्हेन सेवरल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल हैविंग नियरली सेम एनर्जी, then electrons are filled in that orbitals single, ठीक है, बिफोर द स्टार्ट ऑफ पेयरिंग,
पेयरिंग डबल करने से पहले, पेयरिंग स्टार्ट करने से पहले जितने सारे अवेलेबल ऑर्बिटल्स होंगे वो पूरे के पूरे ऑर्बिटल पहले सिंगल फिलअप होने चाहिए। डायरेक्टली हम पेयरिंग यहाँ पे स्टार्ट करते नहीं, ये रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन था, ये मैंने आपको बताया था कि इस तरह नहीं करना है, इस तरह से हमें करना है कि कुछ एग्जांपल्स जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है। इस तरह का जो ऑर्बिटल वाइज ऑर्बिटल नोटेशन है और ये बॉक्स नोटेशन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करने के लिए। तो ये पॉलीज एक्सक्लूजन के बाद हमारा जो आर्टिकल है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, तो और एक बार मैं आपको रिवाइज करूंगा। सबसे पहले उसके लिए स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है? जब सेवरल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, जैसे कि यहाँ पे तीनों एग्जांपल में p ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, p में 3 ऑर्बिटल्स है, मतलब एक से ज्यादा ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जी लेवल भी नियरली सेम है, तब हमें क्या करना होता है? इलेक्ट्रॉन, पहले हमने यहाँ पे एक सिंगल दिया, यहाँ पे एक सिंगल दिया, अभी इलेक्ट्रॉन तो कम थे, नेक्स्ट में यहाँ पे एक सिंगल दिया, यहाँ पे एक सिंगल दिया, यहाँ पे एक सिंगल दिया, अभी यहाँ पे जब 7 इलेक्ट्रॉन थे तो ये सिंगल पूरे सिंगल से भरे, अभी 8 जब होंगे मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 तक हमने पहले सिंगल फिलअप कर दी, और सिंगल के बाद ये पूरे सिंगल भरने के बाद हमने क्या किए? पेयरिंग स्टार्ट की, मतलब उसके पहले हमें पेयरिंग स्टार्ट करनी नहीं है। समझ में आ रहा है? So when several number of orbitals are available having nearly same energy, then electrons are filled in that orbital singly, single है कि नहीं, before the start of pairing। ये उसका स्टेटमेंट और उसके कुछ एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल कार्बन, जिसको हमने पहले 1s2 2s2 और बाद में 2p में जितने ऑर्बिटल्स अवेलेबल ऑर्बिटल कितने? 3 है, तो अपने पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन बाकी है? 4 है, तो 2 बाकी थे, हमने पहले क्या किए? डायरेक्ट सिंगल भर दिए, यहाँ पे भी सिंगल और बाद में यहाँ पे पूरे सिंगल भरने के बाद पेयरिंग स्टार्ट की, उसके पहले हमने पेयरिंग स्टार्ट की नहीं है। समझ में आया? तो आज का जो अपना आर्टिकल हुआ है, आज का जो अपना लेक्चर कंप्लीट हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एटम इस नाम के टॉपिक के लिए, तो इस टॉपिक में हमने 2 छोटे छोटे आर्टिकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़े हैं, जिसमें पहला एक आर्टिकल है वो था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का कहना था कि किसी भी एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर का सेट कभी भी सेम नहीं आएगा, या तो उसका अदर एक स्टेटमेंट था कि किसी भी हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स वहां पे अवेलेबल होंगे, मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन उसमें ऑक्यूपाई हो सकते हैं, only 2 electrons are occupied in that orbitals and they must have the opposite spin। उस ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ज्यादा से ज्यादा 2 ही ऑक्यूपाई हो सकते हैं, और अगर वो 2 इलेक्ट्रॉनों पे ऑक्यूपाई होते हैं तो दोनों की स्पिन अपोजिट रहेगी। और उसके बाद हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इलेक्ट्रॉन जब हम फिलअप करते हैं तो इलेक्ट्रॉन फिलअप करते समय हमें ये ध्यान देना है कि अगर सेवरल ऑर्बिटल नियरली सेम एनर्जी के अवेलेबल होंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले क्या होते हैं? सिंगल फिलअप होते हैं, और जितने सारे नियरली सेम एनर्जी ऑर्बिटल अवेलेबल है जब वो पूरे सिंगल से फिलअप हो जाए तभी बाद में क्या होता है? पेयरिंग स्टार्ट होता है। ठीक है, यहां तक का आर्टिकल अपना कंप्लीट हुआ है। उसके बाद इस टॉपिक में हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आर्टिकल देखना है, फर्स्ट टू 30 एलिमेंट। ठीक है, आज के लिए इतना है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे।